बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे जिहादी भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करेंगे। मुझे पता है ये होगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। मैं उन हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं कि साहब अच्छा हो गया, बंद हो गया, मदरसा बंद कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। जब ये सरकारें जो मदरसों और मस्जिदों का विरोध करती हैं, जब ये ईदियां बांटती हैं, तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप आए, आपने ढंढेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। जैसे कट्टर मुसलमान कहते हो आप, अगर ये मुसलमान खड़े हैं, ये कहते हैं मैं कट्टर मुसलमान हूं, तो मैं कहता हूं छाती ठोक के मैं कट्टर हिंदू हूं। कट्टर हिंदू वो होता है, कट्टर व्यक्ति वो होता है, कट्टर मुसलमान वो होता है जो अपने धर्म का अनुपालन कट्टरता के साथ बिना कोई शीतलता करे कि अच्छा आज नहीं है, अभी नमक खा लेता हूँ, शाम को ये खा लूँगा, दोपहर में। नवरात्रों के व्रत में लोग बाग दिन भर खाते रहते हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अच्छा पकौड़ी बना दो, थोड़ी देर में कुछ बना दो, तो ये व्रत नहीं होता। कट्टर की जगह अच्छा नहीं कहा जा सकता, अच्छे मुसलमान देखिए ऐसा कट्टर शब्द में बुराई क्या है? आप मुझे बुराई बता दीजिए बस। जो अवैध हैं, जिनके पास कागज पूरे नहीं हैं, सरकार अपनी कार्रवाई करे, वो अपने कागज पूरे करें, उनके साथ जायज़ हो। लेकिन जिन लोगों के कागज पूरे हैं, जैसे ये उदाहरण सामने है, आए और सील कर कर चले गए, क्या कारण है यही नहीं पता। अरे भाई सजा दे रहे हो, सजा सुना रहे हो, तो गुनाह तो बता दो। इसको खुलवाने में भी पिछले 4 दिन 5 दिन में क्या युद्ध हुआ है वो अब्दुल शमी साहब जानते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ईद से 2 दिन पहले ये एक सौगात हमें मिली है, और इसका कोई श्रेय मुझे अकेले नहीं है, सभी को जाता है। सबने अपने अपने प्रयास किए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों ने तो दुआएं लगातार की होंगी कि भाई ईद से पहले मदरसा खुल जाए, ये भी सच्चाई है। तो हम सभी को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि धार्मिक मामलों में मुझे लगता है श्रेय लेना नहीं चाहिए। ये आप सब लोगों का बड़प्पन है कि आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरा आभार प्रकट किया। लेकिन मैं मानता हूँ चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये वही हिंदुस्तान है जो अनेकता में एकताओं को बसाता है। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर एक नारा था, जब बचपन में हम पढ़ा करते, अब तो देखने को भी नहीं मिलता, कहीं लिखा होता था, सब जगह पे 4 चिन्ह बने हुए होते थे और लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। मुझे मालूम है कि आज इसके बाद मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे जिहादी भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करेंगे। मुझे पता है ये होगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य की चिंता करके आज अपना क्यों खराब कर लें। आज तो अपना ठीक करें, भविष्य में जो होगा देख लेंगे। तो जो भी लड़ाई है वो बाकायदा लड़ी जाएगी, नाजायज नहीं होने देंगे। आप जायज़ कार्रवाई करिए, आपकी जायज़ कार्रवाई का स्वागत है। जो आपको लगता है कि भाई इनके पास ज़मीन के पेपर नहीं है, इनके पास शिक्षा बोर्ड से इनका पंजीकरण नहीं है, या इनका मदरसा बोर्ड से इनका पंजीकरण नहीं है, या इनके पास कागजात नहीं है, आप जाइए सील करिए, वो अपने कागज़ पूरे करेंगे, जाके खुलवा लेंगे। लेकिन नाजायज़ काम। और मैंने एक बात और कही थी कि जब तक ईद है तब तक ये डर और भय का माहौल ना बनाएं। चारों तरफ आपने एक डर और भय का माहौल बना दिया है। लेकिन क्या करें, राजनीति है साहब, बहुत कुछ कराती है। अब हम भी धीरे धीरे पता नहीं कब तक सीखेंगे, लेकिन हम सीख नहीं पाए अभी तक, राजनीति तो होती नहीं है। एक और बात, आज सब मौजूद है, मैं कहना चाहूँगा कि बीच में चुनाव के दौरान एक बयान मेरा बड़ा वायरल हुआ था। लोग मुझे कह रहे थे देखो साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको हिंदू धर्म के बारे में सारी जानकारी है? नहीं है ना?
तो ऐसी क्या मुझे इस्लाम के बारे में होगी कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। मेरा तो मानना है जो हिंदुस्तान में रहता है वो कहेगा भारत माता की जय। लेकिन क्या है कि मुझे नहीं पता कि भाई आप कहते हो मादर वतन जिंदाबाद, तो उसको भी लेके बहुत लोगों ने मुझे वायरल किया, लोग मुझसे नाराज भी हो गए। लेकिन कम से कम मैं ये कहता हूँ कि जब अपने से कोई गुनाह हो जाता है उससे पूछ तो लो भाई तेरी खता क्या थी। लोगों ने चला दिया कि साहब ये तो हमें पाकिस्तान भेज रहा है, सुनो देखो क्या कह रहा है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कभी कभी धर्म के मामलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। मुझे नहीं पता कि इस्लाम में, मुझे बस यही तो पता है भाई ये मदरसा, ये मस्जिद है, ये रमज़ान चल रही है, ये ईद है, इससे ज़्यादा थोड़ी पता है। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए दिल पर नहीं लिया करते। मैं आपका अपना था, आपका अपना हूँ और आपका अपना रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और हम पूरी लड़ाई जो है सब लोग मिलकर लड़ेंगे और जिस तरीके से आज हमने ये फतह पहली हासिल की है आगे भी करेंगे, लड़ते रहेंगे, नाजायज़ नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान है, गंगा जमुना की तहजीब का देश है, तो गंगा जमुना की तहजीब हम बनाए रखेंगे। जो होगा देखा जाएगा। राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, तो करने दीजिए सबको। जो कार्रवाई चल रही है आप जायज़ कार्रवाई करिए, जो अवैध हैं आप उनको सील करिए, तत्काल करिए, वो अपने पेपर पूरे कर लें। जो कानून सम्मत काम है अगर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आज से तो चल नहीं रहे, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। आज अचानक हम ये कहें कि हम सील कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण तो बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप बताइए हमें कहाँ चलना, हम साथ चलेंगे आपके, लेकिन नाजायज़ मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि सर नोटिस जारी कर देना चाहिए था उससे पहले। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, आपने ढंढेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। कल को मेरे घर में आके कोई मेरे घर पे नोटिस आके घर को गिरा जाए कि साहब ये तो HRDA के अनुरूप नहीं बना हुआ, नोटिस देके मुझसे पूछोगे तो सही कि मेरे पास पेपर है या नहीं है। तो भाई यही कहना चाहते हैं, हम सब लोगों का यही कहना है कि पेपर मांग लीजिए, जिसके पास नहीं है उसे तत्काल सील कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, बस नाजायज़ ना किसी को सताया जाए। इस देश में हिंदू मुस्लिम आज से नहीं रहता आ रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम छोटे छोटे स्कूल में जब हम थे इसको तो दीवारों पर पढ़ा करते थे, बसों पर, गाड़ियों में, सब जगह लिखा होता था। हर रोडवेज बस के अंदर सीट के ऊपर लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 4 चिन्ह बने हुए होते थे। उस समय भी था। लेकिन सर फिर ये कहीं कहा जाता है कि भाई विधायक जी मुस्लिम की राजनीति करते हैं क्षेत्र में। अच्छा एक बात बताओ, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ क्या उसमें मुसलमान नहीं रहता? उस विधानसभा में 40,000 मुसलमान भी तो रहता है ना। क्या करें उनको? बाहर फेंक दें, निकाल के उठा के फेंक दें? ये आप एक बार बताइए, जब कांवड़ आती है तो हम उस पर फूल डालते हैं कांवड़ियों पर, तब आप क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं की राजनीति करता है? जब मैं रविदास जी के मंदिरों का निर्माण कार्य कराता हूं तो आप ये क्यों नहीं कहते मैं दलित की राजनीति करता हूं? जब मैं कश्यप समाज के पूरी खानपुर विधानसभा में महर्षि कश्यप जी का एक मंदिर नहीं था, मैंने 3 मंदिरों का निर्माण कार्य कराया, तो आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि कश्यप समाज की राजनीति करता है? मैं परशुराम भगवान जी का बनाने मंदिर जा रहा हूँ तो आप मुझे ये क्यों नहीं कहते हिंदुओं की राजनीति करता है? आप किसी धर्म के साथ खड़े होने पर उस धर्म से जोड़ देंगे। नेता सर्व समाज का होता है, किसी एक की बपोती नहीं होता। तो इसलिए ये गलत बात करना छोड़ दीजिए कि मैं जिसको मेरे क्षेत्र में ज़रूरत पड़ेगी, जिसके साथ नाजायज़ होगा उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसके साथ राजनीतिक तौर पे भी खड़ा होऊंगा। ये नहीं चलेगा कि आप फलाने की राजनीति करते हैं। राज्य सरकार 3 वर्ष पूर्ण होने पर खुशी मना रही है, जहां एक तरफ मदरसों की बात आप कर रहे हैं, मदरसों में बैन किया जा रहा है और एक तरफ किट भी बांटी जा रही है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो आप ये तय कर लें आप मुस्लिम विरोधी हैं, ये हटो बचो वाला काम मत करिए आप। मैं उन हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं कि साहब अच्छा हो गया, बंद हो गया, मदरसा बंद कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। जब ये सरकारें जो मदरसों और मस्जिदों का विरोध करती हैं, जब ये ईदियाँ बांटती हैं,
तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। जब ये नई नई सौगातें लेकर आती हैं, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। आज आप 2 लीटर दूध किस एवज में दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो आप? मत दीजिए ना, ढोंग नहीं। आप जो कर रहे हैं आप उस पर अड़िग रहिए, दोहरा रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। सिडकुल का टेंडर जारी हो गया है। कुछ लोग जो है अक्सर पूछते हैं आपने 20 तारीख कहा था, 21 तारीख कहा था। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं भाई, 2-4 दिन पेपर आगे पीछे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को टेंडर जारी हुआ है अगर वो 10 दिन लगा देगा अपने पेपर पूरे करने में तो मैं गुनाहगार नहीं हूं। सिडकुल का निर्माण कार्य इसी महीने होगा, अप्रैल के में, और 15 तारीख से पहले सिडकुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उप जिला अस्पताल का काम अप्रैल के महीने में टेंडर भी हो जाएगा, वो भी जारी हो जाएगा। 40 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। सर, सपा सांसद को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में बयान दिया गया आगरा के राज्यसभा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने राणा सांगा प्रकरण पर जो है समर्थन किया, मैंने वीडियो भी जारी किया। मेरा कहना है किसी के भी बुजुर्गों पर, किसी भी समाज के बुजुर्गों पर, और मैं तो ये मानता हूँ जो 200-300 साल पहले, 500 साल पहले के जो इतिहास हैं, ना तो हम थे ना आप थे, किसने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन जिन लोगों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में लिखा हुआ है, उनके ऊपर कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही गलत है और यही अराजकता को संदेश देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी राजनेताओं से कि अपनी राजनीति करिए ना। किसने किसको बुलाया था, तुम्हारा क्या लेना देना? अरे जब बुलाया था तब जवाबदेही होती, आज तुम कौन से जवाबदेही करोगे कि क्यों बुलाया था और किसने बुलाया था? अरे राणा सांगा साहब, उनका वंशज, उनका वंश आप देखिए, महाराणा प्रताप, मतलब जिन योद्धाओं ने देश की सीमाओं पर बड़े बड़े आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा हो, जिस व्यक्ति के शरीर पर 100 घाव हो गए हो, 80 घाव, हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, आंख निकल गई, उसके बाद भी लड़ता रहा, आप उन लोगों पर टिप्पणियां करते हो। मैं कहता हूं किसी के भी वंशज पर, किसी के भी बुजुर्ग पर, किसी भी धर्म के बुजुर्ग पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उस समय नहीं थे। उस समय क्या इतिहास रहा हमें नहीं पता, वर्तमान की बात करिए। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बयान जारी करा था, जो हमारे हरिद्वार के सांसद हैं उनको लेकर भी आपने कुछ बोला था कि जो खनन को लेकर उन्होंने बोला, उस पर आपने एक IAS अधिकारी की टिप्पणी को लेकर अभी आपने कुछ बोला वर्धभाषा को लेकर, उसके बारे में? सदन में प्रेम चंद अग्रवाल ने साले पहाड़ी कह दिया तो आपने उनकी नौकरी खा ली, और एक आदमी IAS अधिकारियों की तुलना कुत्तों से कर रहा है कि मैं शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता, चाहे कहावत हो या कुछ भी हो, आपने किसी के संबंध में दी है ना, तो ये गलत है। खनन का विरोध सभी करते हैं, मेरे से ज़्यादा कोई क्या होगा। मैं तो अपनी विधानसभा में खड़े होकर खनन बंद कराया। हरीश रावत जी लगातार खनन के विरोध की बात करते हैं, ये कि अरे आप ये बताइए आप में से कितने, मैं तो जाके खनन मौके पे बंद कराया, आप में से कितने हैं जिन्होंने मौके पे जाके बंद कराया हो? बयानबाजी के अलावा बात क्या करते हैं? तो आप मानते हैं प्रदेश में खनन चल रहा है? अरे भाई खनन, यार अगर आप ये कहो खनन नहीं चल रहा तो आपसे बड़ा मूर्ख और झूठा कोई नहीं है। आप किसी भी कार्य को 100% नहीं रोक सकते, इस बात को मान लीजिए। चोरी चकारी होंगी, 100% चोरी, आप हर ट्रैक्टर पे एक पुलिस वाला नहीं लगा सकते, आप हर JCB मशीन पर एक पुलिस वाला नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं जो पकड़ में आ जाते हैं वो पकड़े जाते हैं। मेरा तो ये कहना है खनन बंद होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। डंपरों से बहुत सारी मौतें लगातार हुई हैं पिछले समय में, अवैध डंपरों से हुई हैं, अवैध ट्रैक्टरों से हुई हैं, लेकिन आप अपनी बात रखिए ना। आप किसी एक पूरे स्तंभ को, नौकरशाह एक स्तंभ होता है, आप कह रहे हो मैं कुत्तों का शिकार नहीं करता हूँ, कौन से शेर हो आप? अब मैं कुछ कह दूंगा फिर बुरा लग जाएगा कि मतलब अब फिर वही बात है कि जंगल में कौन गया था। वो लोग थे जिन्होंने क्या, क्यों किया? देखिए, इस मदरसे को सील कर दिया गया था। जो कार्रवाई सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ कर रही है, और हम सरकार के साथ हैं। अवैध मदरसों को, जो अवैध हैं, आप उन्हें सील करिए, जिनके कागजात पूरे नहीं हैं आप करिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो जायज़ हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ तालीम दी जा रही है, आप उन जायज़ मदरसों को, जिनके पेपर सदियों से पूरे हैं, आप उन्हें सील करने का काम क्यों कर रहे हैं? अधिक कोई अच्छा कर भी रहे हैं आप,
एक कारण बताओ, नोटिस तो आप जारी करेंगे ना कि आप किसी की संपत्ति को सील करने आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? बिना कारण दिए करना गलत है। और देखिए क्या होता है कि लगातार कोई ना कोई एक समुदाय की राजनीति करने की बात करता है। कभी कोई ये कहता है कि साहब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और वर्तमान की हुकूमत को एक समुदाय से दिक्कत है, तो फिर ये जो ईदी बट रही है ना, जो सौगात दी जा रही है, ये भी बंद करे। इस मदरसे को कैसे सील किया गया था? डॉक्यूमेंट नहीं दिखा ना पाए कुछ थे। भी नहीं, यही नहीं पता क्यों किया गया था। तो कहाँ से, किसकी वजह से खुला है, कहाँ से खुला गया है? खुला तो प्रशासन नहीं खोला है, सारे दस्तावेज चेक करवाए गए हैं, उनको एक एक पेपर दिया गया है, जांच की गई है, कानून को तहसीलदार की रिपोर्ट लगी है, एसडीएम की लगी है, तब जाके खुला है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस मदरसों के मामले को देखिए लेके गए थे, वहाँ- उसमें क्या है कि जमीयत ने जो है अपनी एक रिट लगाई हुई है, उस पर 2 तारीख को सुनवाई है, और बाकी जहां जो ज़रूरत पड़ेगी, हम अवैध काम के खिलाफ हैं, नाजायज़ काम के खिलाफ हैं। और आपको मैं फिर कहता हूं, बार बार एक बात होती है धर्म की। मैं कट्टर हिंदू हूं, ये 200 मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा धर्म मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मेरे धर्म ने मुझे सदियों के इतिहास में ये नहीं सिखाया कि दूसरे के धर्म का अपमान करो, तो बस इसको छोड़ दीजिए। कट्टर हिंदू से क्या मतलब है? जैसे कट्टर मुसलमान कहते हो आप, अगर ये मुसलमान खड़े हैं, ये कहते हैं मैं कट्टर मुसलमान हूं, तो मैं कहता हूं छाती ठोक के मैं कट्टर हिंदू हूं। अच्छे मुसलमान हैं। कट्टर हिंदू वो होता है, कट्टर व्यक्ति वो होता है, कट्टर मुसलमान वो होता है जो अपने धर्म का अनुपालन कट्टरता के साथ बिना कोई शीतलता करे कि अच्छा आज नहीं है, अभी नमक खा लेता हूँ, शाम को ये खा लूँगा, दोपहर में। नवरात्रों के व्रत में लोग बाग दिन भर खाते रहते हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अच्छा पकौड़ी बना दो, थोड़ी देर में कुछ बना दो, तो ये व्रत नहीं होता। कट्टर की जगह अच्छा नहीं कहा जा सकता? अच्छे मुसलमान, अच्छे देखिए हिंदू, अच्छा ऐसा हिंदू। कट्टर शब्द में बुराई क्या है? आप मुझे बुराई बता दीजिए बस।